क्या बहू की कमाई सिर्फ मायके वालों के लिए है, ससुराल वालों के लिए नहीं? देखो नितिन, शादी से पहले ही मेरी शर्त थी कि मैं अपने पैसों को तुम्हारे परिवार के लिए खर्च नहीं करूँगी। पर हाँ, अगर मेरे मम्मी पापा या मेरे भाई को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर खर्च करूँगी। आखिर मुझे इस मुकाम पर पहुँचाने में उन्हीं लोगों का हाथ है, उन्हीं लोगों का समर्पण है, उनकी मेहनत और अपनी मेहनत की कमाई मैं तुम्हारे परिवार के लिए क्यों बर्बाद करूं? वैसे भी मैंने तुम्हें नहीं रोका कि तुम अपने परिवार को मत दो। महीने में सेविंग के बाद जितने पैसे बचे वह तुम उन लोगों पर खर्च करो, पर मेरे से नो एक्सपेक्टेशन, ओके? सीमा की बात सुनकर नितिन ने अपना सिर पकड़ लिया। यार सीमा, कभी मैंने तुमसे आज तक पैसों का हिसाब लिया और ना कभी पैसा मांगा। आज बात ही ऐसी है कि मैंने तुमसे पहली बार ये कहा है। गिन्नी, नितिन की छोटी बहन की शादी तय हो गई है और लड़के वाले इसी सप्ताह शादी की बात बोल रहे हैं। वैसे तो पापा ने गिन्नी की शादी के लिए बहुत पहले ज़मीन खरीद रखी थी, पर इतने जल्दी ज़मीन नहीं बिक पाएगी। अगर बिकेगी भी तो थोड़े पैसों में। इतना अच्छा लड़का है और इतना अच्छा परिवार सिर्फ पैसों की वजह से नहीं छोड़ सकते। ना दान ना दहेज देना है, सिर्फ शादी का आयोजन करना है। तुम्हारे पैसे ज़मीन के पैसे बिकते ही वापस कर दूंगा। तुम्हें तो पता है पापा रिटायर्ड हैं और मुझे लोन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने लोन लेकर यह घर खरीद लिया है। जो भी बची सेविंग्स थी इंटीरियर में खर्च कर चुका हूँ। एक मिनट, ये घर तुमने अकेले नहीं मेरे साथ खरीदा है। हम दोनों का जॉइंट लोन है, समझे? नितिन को सीमा ने बीच में टोकते हुए कहा। अरे, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि तुम्हारा सहयोग नहीं है। मैं तो तुम्हारी सेविंग से कुछ मदद मांग रहा हूँ, जिसे मैं तुम्हें वापस दे दूँगा। गिन्नी तुम्हारी बहन नहीं, लेकिन तुम्हारी ननद तो है। क्या शादी के बाद बना रिश्ता अपना नहीं होता? क्या मैं भी पराया हूँ? अभी तक तुम्हारे लिए शादी को 2 साल हो गए, बट स्टिल तुम्हारी ये सोच। नितिन हताश होकर बोला। मुझे इमोशनली ब्लैकमेल ना करो। मेरी सेविंग मेरी शादी के पहले की है। अच्छा चलो, तुम्हारी बात मान लेती हूँ। एक सौदा करते हैं जिसमें नफ़ा मुझे हो। शादी के बाद जब भी ज़मीन बिकेगी तो मुझे मेरे पैसों के साथ ब्याज भी मिलना चाहिए, सीमा मुस्कुराते हुए बोली। नितिन सीमा के व्यवहार से परिचित था। वह बिना मुनाफे के कोई काम नहीं करती। शादी से पहले उसने कई शर्तें रखी थी, जिसमें ज़्यादातर पैसों से संबंधित थी। एक ऑफिस में काम करते करते नितिन भी उससे प्यार करने लगा था, इसलिए आंखें बंद करके सभी शर्तों को मान लिया और शादी कर बैठा। स्वभाव से सीमा अच्छी थी, लेकिन पैसों के मामले में वह किसी की भी नहीं सुनती थी। शायद उसका बचपन आर्थिक तंगी से गुजरा था, या फिर उसने बहुत मेहनत से नौकरी हासिल की थी। यही वजह सोचकर नितिन हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करता था। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सीमा अपनी ननद की शादी में खर्च किए पैसे पर ब्याज मांग देगी। ठीक है सीमा, तुम्हारी शर्त मंजूर है। वैसे मुझे इस बात का दुख रहेगा कि तुम्हारे लिए किसी भी रिश्ते का महत्व पैसों से कम है। नितिन यह बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया। उसे आज ऑफिस से छुट्टी लेनी थी और आज ही गांव के लिए निकलना था, जिससे गिन्नी की शादी की तैयारियां कर सके। सीमा ने पहले ही मना कर दिया था, वह ज़्यादा छुट्टी नहीं लेगी। इससे उसे मॉनेटरी लॉस होगा और उसके करियर पर भी असर पड़ेगा। सीमा को उसके ससुराल वाले भी इतने दिनों से अच्छी तरह जान गए थे, इसलिए उसका शादी के एक दिन पहले आना किसी को बुरा नहीं लगा और सीमा के दिए पैसों से धूमधाम से गिन्नी की शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद ज़मीन अच्छे दामों में बिक गई। सीमा को शर्त के अनुसार पैसे दे दिए गए। दिन बीतने लगे, पर सीमा नहीं बदली। तिनका तिनका बचाना और अपने पति के साथ घर खर्च को बांटना, अपने पैसों को अपने परिवार मायके के लिए बचाना और खर्च करना उसकी आदतों में था। अपने इकलौते छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई, अपने माँ पिता का इलाज और छोटे बड़े खर्चे सब सीमा देखती थी। उसका कहना था, मेरे पिता ने अपनी छोटी सी नौकरी से मेरी परवरिश और पढ़ाई पर इतना खर्च किया, तो अब ये उसका फ़र्ज़ है कि वह उनके खर्च को अपना खर्च समझे। नितिन को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, पर उसका सिर्फ अपने माँ पिता और भाई पर ध्यान देना उसे अपने माता पिता की उपेक्षा लगती थी। सीमा के सास ससुर
उसके इस तरह के व्यवहार से उसके पास नहीं जाते थे। वह गांव में ही रहते थे। बीमार पिता का इलाज भी नितिन खुद कराता था और वहाँ का सारा खर्च भी खुद देखता था। जिंदगी कटते जा रही थी। एक दिन अचानक एक फ़ोन कॉल के बाद सीमा चक्कर खाकर गिर गई। जब उसे होश आया तो रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। फ़ोन पर सीमा के फैमिली डॉक्टर थे जिन्होंने उसके भाई का लीवर सिरोसिस के मरीज़ होने की बात बताई। लीवर 3 महीने के अंदर ट्रांसप्लांट करवाना है, यह उसे अभी पता लगा था। बहुत बड़ी बात थी। उसके भाई को थोड़े दिनों से प्रॉब्लम थी और अचानक बात इतनी बढ़ गई कि ट्रांसप्लांट तक बात आ गई। सीमा के पास उतने पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने 3 महीने का समय दे दिया और डोनर के लिए हॉस्पिटल में उसका नंबर लगवा दिया। डॉक्टर ने सीमा को आगाह कर दिया कि डोनर के मिलते ही पैसे उसने जमा नहीं कराया तो डोनर दूसरे मरीज को मिल जाएगा। सीमा बहुत परेशान रहने लगी। 15 दिन में 2 बार चक्कर खाकर वह गिर चुकी थी। कई जगह से उसने लोन के लिए अप्लाई किया, कुछ पैसों का इंतज़ाम भी कर लिया, पर उतने कम पैसों में कुछ नहीं हो सकता था। देखते देखते महीना गुजर गया। हेलो, सीमा बात कर रही हैं क्या? आपको बताते हुए खुशी मिल रही है कि हमें डोनर मिल गया है। आप आज ही हॉस्पिटल आ जाएं। फ़ोन हॉस्पिटल से आया था, जिसे सुनते ही सीमा दहाड़ मारकर रोने लगी। नितिन उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, पर वह रोई जा रही थी। नितिन ने उसे भरोसा दिलाया कि तुम अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर जाओ और जितने भी पैसे हैं उसे डिपॉजिट करो, मैं पीछे से आता हूँ। सीमा ने आधे पैसे डिपॉजिट कर दिए। उसके भाई को ऑपरेशन का समय मिल गया। सीमा को ये पैसे 6 घंटों के अंदर जमा करने थे। सीमा को पता था उसके भाई के पास बस 3 महीने बचे हुए हैं। अगर ये डोनर पैसों की वजह से निकल गया तो दोबारा डोनर मिलने में शायद देर हो जाएगी। यह सोचकर वह बस रोई जा रही थी। समय बीतता जा रहा था। थोड़ी देर में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉल आ गया। वह पूरे पैसों को डिपॉजिट करने की बात बोल रहा था। सीमा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तभी उसके पीठ पर किसी ने हाथ रखा। पीछे नितिन और उसके पिताजी खड़े थे। नितिन के हाथ में ब्रीफकेस था। वह सीमा का हाथ पकड़कर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए चल पड़ा। सीमा समझ गई थी कि पैसों का इंतज़ाम हो चुका है, पर उसमें सारी शक्ति ख़त्म हो चुकी थी कि वह ये सवाल करे कि पैसे कहाँ से आए। समय से पैसों और डोनर के इंतज़ाम से सीमा के भाई का सफल ऑपरेशन हो गया। सीमा को बाद में नितिन से पता लगा कि गिन्नी की शादी के बाद बची ज़मीन उसके ससुर ने आधे दाम में बेच दी थी और बची हुई कसर उसकी सासू माँ ने अपनी सारी जेवरात बेचकर पूरी कर दी थी। सीमा की ननंद गिन्नी और उसके पति ने भी कुछ रुपए नितिन को दिए थे। इस तरह ऑपरेशन के पैसों का इंतज़ाम हो गया था। कुछ दिनों में सीमा अपने भाई को हॉस्पिटल से लेकर आई। उसके बाद सीमा के सास ससुर सब कुछ ठीक होने पर गांव वापस जाने लगे। तभी सीमा सासू माँ से लिपटकर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। आप लोग मत जाओ, मेरे साथ रहो। आप लोग मेरे अपने हो। मैं कितनी गलत थी। हमेशा पैसों को रिश्ते से ऊपर समझा। अपने परिवार में सिर्फ अपने मायके को जोड़ा, जबकि एक लड़की का 2-2 परिवार होता है। मायका और ससुराल, माँ और सास, पिता और ससुर, ननंद और बहन, देवर और भाई, इसके अलावा एक पति जो उसे अनकंडीशनल प्यार करता है। रिश्तों में नफ़ा और नुकसान नहीं होता। मुझे माफ़ कर दो नितिन। सीमा रोई जा रही थी। गिन्नी और उसके पिता उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। उसकी सासू माँ उसे ज़ोर से गले लगाए हुए थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने आज सीमा को नहीं, गिन्नी को गले लगा रखा था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।